नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम प्रायिकता के 5वें सत्र में भाग ले रहे हैं। आज हम फिर आपको कुछ नए प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिसको आप सरलता पूर्वक, सुगमता पूर्वक सीखेंगे। कैसे प्रश्नों को अप्रोच किया जाता है, कैसे सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, इसे आज सीखेंगे। साथियों, हमारे साथ जुड़िए, लोगों को जोड़िए और मुफ्त में लाभ उठाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए। तो चलिए इस कड़ी को कायम रखते हुए आगे की प्रश्न पर। एग्जाम्पल 16 है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। एक डिब्बा है इसमें 5 लाल कंचे हैं। साथियों, अगर हम लाल कंचे को R कह देते हैं, रेड, ये 5 है। 8 सफेद कंचे हैं, सफेद को व्हाइट कहते हैं, W, ये 8 कंचे हैं। और 4 हरे कंचे हैं, हरे को अंग्रेजी में ग्रीन कहते हैं, इसको G कहते हैं, ये 4 कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छा बिना देखे हुए निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल कंचे होंगे, यानी लाल कंचे होने की प्रायिकता निकालनी है। साथियों, लाल कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या, लाल 5 है और टोटल 8 5 13 और 13 4 17, पूरे 17 कंचे हैं, तो 5 बटे 17 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। दूसरा है व्हाइट हो, तो व्हाइट, नंबर ऑफ व्हाइट कंच बटे नंबर ऑफ एस। व्हाइट 8 है, 8 बटे 17 हो जाएगा। हरा हो, नंबर ऑफ ग्रीन बटे नंबर ऑफ एस, ग्रीन 4 है, 4 बटे 17। हरा नहीं हो, PG डैश बराबर 1 माइनस PG, यानी ग्रीन होने की जो प्रायिकता है उसे बता देंगे एक में। 1 माइनस 14 बाय 17, 17 माइनस 4 बराबर 13 बाय 17। साथियों, एग्जाम्पल 17 है, एक पासे को एक बार फेंकते हैं। एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 5 6। अब कहता है इसमें से एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या की, इसमें अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और 5 है। 2 3 5, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S। E1 3 है, 3 बटे 5 100 बराबर 1 बटे 2। सेकेंड कहता है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, इसकी घटना को मान लेते 2, E2 मान लेते हैं। 2 और 6 के बीच 3 है, 4 है और 5 है। 3 4 5, यानी इसकी जो घटना होगी नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S। E2 भी 3 है, 3 बटे 6 यानी 1 बटे 2। तीसरा है विषम संख्या। अगर विषम संख्या घटना को हम E3 कह देते हैं, तो विषम संख्या 1 3 और 5 है, यानी ये भी 3 है, तो 3 बटे नंबर ऑफ E3 बटे नंबर ऑफ S, 3 बटे 6, यानी इसकी भी प्रायिकता 1 बटे 2 हो गई। यानी ये 3 घटना है, अभाज्य संख्या की प्रायिकता भी 1 बटे 2 होगी। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या है, उसकी प्रायिकता भी 1 बटे 2 होगी। एक विषम संख्या है, उसकी प्रायिकता भी 1 बटे 2 होगी। अगला प्रश्न है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आता है। साथियों, 2 बार फेंकेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 तक आएगा, यानी पूरे 36 परिणाम आएंगे। नंबर ऑफ S जो हो जाएगा 36 होगा। तो कहता है 5 किसी बार भी ना आए, तो पहले हम ये सोचते हैं। अगला कहता भी है कि 5 कम से कम एक बार आए, तो 5 कम से कम एक बार आए, एक बार आएगा। ऐसा हो सकता है 5 1 हो, 5 2 हो, 5 3 हो, 5 4 हो, 5 5 हो, 5 6 हो, या 1 5 हो, 2 5 हो, 3 5 हो,
4 5 हो 6 5 5 5 यहां लिख चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये घटना को यदि हम ई कह लेते हैं तो नंबर ऑफ ई जो हो गया वो 11 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हो गया नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, ये 11/36। कम से कम एक बार आने की प्रायिकता 5 के कम से कम एक बार आने की प्रायिकता 11/36 होगी। और एक बार ना आए, एक बार भी नहीं आए, मतलब ई डैश 1 माइनस पी 1 माइनस 11/36। एलसीएम 36 लेंगे तो 36 माइनस 11 ये 25/36, इसकी प्रायिकता 25/36 हो जाएगी। साथियों अगला क्वेश्चन, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके पलकों पर अक्षर अंकित है ABCDEA। इस पासे को फेंका जाता है, उसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यहाँ 1 है और ये 2 है, 2 है A, 1 2 3 4 5 6 2/6 यानी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ D प्राप्त होने का, D एक ही है और 6 फलक है 1/6, इसकी प्रायिकता 1/6 होगी। एक पेटी में 90 डिस्क है जिसमें 1 से लेकर के 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित संख्या 2 अंकों की एक संख्या होगी, 2 अंकों की एक संख्या होगी। दूसरा है एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और तीसरा है 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य। साथियों 1 से 90 तक लिखा हुआ डिस्क है, तो 2 अंकों की संख्या 90 संख्याओं में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 संख्याएं एक अंक की है। अगर 9 हटा दे तो बच गया 81 संख्या। 81 संख्या जो है 2 अंकों की है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। अगर इसकी प्रायिकता को E1 कह देते हैं तो नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S, ये 81/90 हो जाएगा। 9 9 81, 9 10 90, 9/10 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है और 81 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इस घटना को E2 मान लेते हैं तो नंबर ऑफ E2 हो जाएगा 9 और इसकी प्रायिकता हो जाएगी नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S, यानी 9/90 यानी 1/10, इसकी प्रायिकता 1/10 हो जाएगी। तीसरा क्या था, 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य होने वाली जो संख्या है वो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, 70 है, 75 है, 80 है, 85 है और 90 है। यानी अगर इसकी घटना को हम E3 कह देते हैं तो नंबर ऑफ E3 कितने हो जाएंगे, 18/90 यानी 18 संख्या होगी। इसकी प्रायिकता अगर निकालना हो नंबर ऑफ E3 बटे नंबर ऑफ S, नंबर ऑफ E3 18 है, टोटल संख्या इसमें जो है 90 तक है, तो 18/90 यानी 1/5, इसकी प्रायिकता 1/5 हो जाएगी। साथियों आप इस तरह से हमारे चैनल से जुड़ करके लाभ उठा रहे हैं, लाभ उठाते रहिए और अपने साथियों को भी लाभ उठाने का मौका दीजिए। उन्हें भी से उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और इस चैनल से लाभ उठाते रहिए। फिर मिलेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार।